हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप नंबर 14 के कंपाउंड्स के बारे में। आपको पता है पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप 13 तक कंप्लीट कर लिया था। ग्रुप 14 के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी कार्बन फैमिली की, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में सबसे पहली जो फॉर्म है वो है कोल। कोल मतलब कोयला जो होता है वो नेचुरली फॉर्म होता है और आर्टिफिशियली भी फॉर्म किया जाता है। इट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये आपके बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट एक्सेट्रा। कोल जो होता है वो मैक्सिमम % होता है और मैन्युफैक्चर होता है एज इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस, कोल तार एंड कोक। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है एंथ्रासाइट के अंदर। मतलब एंथ्रासाइट के अंदर जब आप इसे बर्न करेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। कैलोरीफिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन एंथ्रासाइट। आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज चारकोल। दिस फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड। चारकोल आपको मिलता है जब आप लकड़ी को हीट करते हैं या फिर सेल्यूलोज या फिर किसी ऐसे मैटर को हीट करते हैं जिसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा है। लेकिन इस कार्बन वाले मैटर के अंदर आपको जब भी आप कार्बन मैटर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करेंगे तभी आपको चारकोल मिलेगा। नेक्स्ट इज जब आप चारकोल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। ये पॉइंट भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय दिस प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ चारकोल इज इंक्रीज्ड विच इज नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब है कि ये जो चारकोल है जो कि आपने बनाया है, चारकोल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल कर जब आप ये प्रोसेस यूज करते हैं तो इससे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है चारकोल की वो बढ़ जाती है। चारकोल इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल कार्बन का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म है ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज द लैंप ब्लैक और कार्बन ब्लैक और सूट, जिसे हम सिंपली बोलते हैं काजल। ये जो लैंप ब्लैक होता है ये हाईली सॉफ्ट होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्स्टिंग सब्सटेंस विच कंटेन्स कार्बन सच एज केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, टर्पेंटाइन ऑयल इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इस लैंप ब्लैक, कार्बन ब्लैक या सूट के अंदर 98 to 99% कार्बन होता है। इस सॉफ्ट ब्लैक पाउडर को प्रिंटिंग इंक्स या फिर टाइपराइटर्स के अंदर इंक की तरह यूज में भी लिया जाता है। नेक्स्ट इज द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में अगर बात की जाए तो उसके अंदर आता है आपका बकी बॉल या फिर बकमिंस्टर फुलरेन। यह आपका काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बन में अगर बात की जाए तो बकी बॉल या फिर बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन का फॉर्मूला है C60 और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरेन का, ये होता है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर या फिर फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर जिसके अंदर हेक्सा एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फुटबॉल टाइप। बकमिंस्टर फुलरेन की अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो जब आप
ग्रेफाइट को एवापोरेट कर देते हैं बाय लेजर टेक्निक, फुलरेन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका नंबर 1 तरीका है प्रिपेयर करने का। दूसरा तरीका है जब आप ग्रेफाइट के अंदर इनर्ट गैस का इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं तब भी फुलरेन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज फुलरेन नॉर्मली कंटेन C60 विद स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70। फुलरेन नॉर्मली कंटेन करती है C60 जबकि इसके पास काफी कम क्वांटिटी होती है C70 की। C60 टाइप को बोला जाता है बकमिनिस्टर फुलरेंस इन ऑनर ऑफ रॉबर्ट बकमिनिस्टर फुलर। C60 को बकमिनिस्टर फुलरेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज थी साइंटिस्ट ने की थी, उनका नाम था रॉबर्ट बकमिनिस्टर फुलर। ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। Shape of C60 is like a soccer ball, while C70 is of rugby ball. C70 and C60 having hexagonal and pentagonal units. ये पॉइंट भी आप देख चुके हैं। तो this was all about Buckminster Fullerene. Next is the chemical properties of carbon. कार्बन की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कार्बन की रिएक्शन विद एयर। कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उन्हें जब भी एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने कार्बन को O2 के साथ बर्न किया तो आपको फॉर्मेशन मिलता है CO2 गैस का। यहाँ पे जैसे ही आपने इसको हीट दी तो आपका CO2 का फॉर्मेशन हो गया। वहीं जब आप दो मोल्स लेते हैं कार्बन के और इसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ तो आपको मिलता है 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। ये था एक्शन ऑफ एयर ऑन कार्बन। नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपको याद रखना है कार्बन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस मेनी मेटालिक ऑक्साइड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स, वाटर टू हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। कार्बन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेटालिक ऑक्साइड्स को उनके करस्पॉन्डिंग मेटल्स के अंदर चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल PbO को जब आप हीट करेंगे तो आपको Pb प्लस CO का फॉर्मेशन मिलेगा। जब आप PbO को CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ रिएक्शन मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स। When heated with certain oxides, it forms corresponding carbides. जब आप इसे हीट करेंगे किन्हीं ऑक्साइड्स के साथ तो ये कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे CaO प्लस 3C एट 200 डिग्री सेल्सियस तो आपका फॉर्मेशन होगा CaC2 प्लस CO। ये जो आपका CaC2 है ये है कैल्शियम कार्बाइड और CO आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लाइम किल्न्स। सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम लाइम किल्न्स। Lime is manufactured by calcination of limestone and CO2 is obtained as the product. जब आप CaCO3 को हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन दिखेगा। सेकेंड इज द बाय कम्बशन ऑफ कार्बन एंड फॉसिल फ्यूल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन को कंबस्ट करना, कार्बन को जलाना या फिर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन,
ये सब जब भी जलते हैं तो इनके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि कंपोज्ड होती है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स से, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है CO2। It is often referred to by the formula CO2. It is present in Earth's atmosphere at a low concentration and acts as a greenhouse gas. आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है। In its solid state, this CO2 is known as dry ice. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस है और साथ ही साथ इसकी कोई स्मेल नहीं है। ड्राई आइस इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड अंडर प्रेशर 50 to 60 atm। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं अंडर द प्रेशर 50 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको ड्राई आइस का फॉर्मेशन मिलता है। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर बट एट हाई प्रेशर द सोल्यूबिलिटी इज हाई। CO2 गैस आपकी वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होती है, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर दे देते हैं CO2 गैस को तो ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वाटर के अंदर। कार्बन जो है ये आपका मेजर कंपोनेंट है कार्बन साइकिल का। CO2 आपका मेजर कंपोनेंट है कार्बन साइकिल का। प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड जिसके अंदर वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को ही यूज में लेते हैं टू कंस्ट्रक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की तो जब आप CO2 गैस को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको 2CO मिलेगा, 2 मोल्स मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। और जब आप CO2 को किसी एल्कलाई किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है Na2CO3। Weakly acidic oxide when dissolved in water, some molecule of water react with carbon dioxide and forms carbonic acid। जब आप CO2 को H2O के अंदर डिसॉल्व करते हैं weakly acidic oxide when dissolved in water, कुछ मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है एज फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया जाता है एज इन दी फायर एक्सटिंग्विशर्स, यूज्ड इन द एरिएटेड वाटर एंड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर केन जूस। कार्बन डाइऑक्साइड को एम्प्लॉय किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस के अंदर भी। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका यूज आता है सॉल्वे प्रोसेस के अंदर। Solid CO2 is used as refrigerant। यहाँ पे आपकी बात हो रही है ड्राई आइस की। Manufacture of urea with NH3। कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज में आता है with NH3। ये आपके यूजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होगा कार्बन का, एक एटम होगा कार्बन का और दूसरा एटम होगा ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है,
टेस्टलेस गैस है, लेकिन ये फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये आग को पकड़ लेती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफी ज्यादा पॉइजनस भी है। बात की जाए अगर प्रिपरेशन मेथड्स की, तो इट्स स्मॉल अमाउंट इज फाउंड इन वॉल्केनिक गैसेस, एग्जॉस्ट ऑफ इंजन एंड चिमनी गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है वो काफी कम मात्रा में वॉल्केनिक गैसेस, एग्जॉस्ट ऑफ इंजन्स और चिमनी के अंदर पाई जाती है। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करना है तो आपको कार्बन को रिएक्ट कराना होगा 1/2 मोल ऑफ O2। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर हमें प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो आपको HCOOH को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्ट कराना होगा। जैसे ही आप रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे CO एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। Industrially, it is obtained in the form of water gas and producer gas when air is passed over the bed of white hot coke. CO plus H2O को कहा जाता है water gas, CO plus H2. 4C plus O2 plus 4N2 gives 2CO and 4N2. C plus H2 gives CO plus H2 and this CO plus H2 is known as water gas. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस, तो आपको याद रखना है CO plus H2 इज नोन एज वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, फ्लेमेबल गैस है जिसकी डेंसिटी कम है एयर से। इट इज हाईली पॉइजनस गैस, ये आपकी हाईली पॉइजनस है, काफी ज्यादा खतरनाक गैस है, क्योंकि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है। और जब ये बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है तो ये एक फॉर्मेशन करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। और ये जो आपका कंपाउंड है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये केपेबल नहीं होता टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कभी भी कोई भी धुएं वाली चीज जलाकर, गेट लगाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है और दम घुटने की वजह से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है और ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 1 इज जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे Fe2O3 के साथ एट 600 to 900 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मेशन होता है आयरन का प्लस 3 CO2 मॉलिक्यूल्स। आपको याद रखना है टेम्परेचर क्या होता है और आपने कंपाउंड क्या लिया है। सबसे पहले आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिला 2Fe प्लस 3CO2। नेक्स्ट इज जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका फॉस जीन का फॉर्मेशन होता है। फॉस जीन का फॉर्मूला है COCl2। आपको याद रखना है जब आप रिएक्ट कराते हैं
CO को Cl2 के साथ, तो COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। फॉस्जीन आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कलरलेस गैस है, ये ऑर्डरलेस होती है और ये इंडस्ट्रियली इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेथेन्स एंड पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। तो ये आपको याद रखना है, CO को Cl2 के साथ रिएक्ट कराने पर COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज CO को जब आप निकेल के साथ रिएक्ट कराते हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस तो NiCO2 का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉन्ड्स प्रोसेस। ये 3 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ लिया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर अप कर ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कवर अप कर ली हैं, उसके एलोट्रॉप्स की बात कर ली, कंपाउंड्स की बात कर ली है और उसके दूसरे कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बकमिंस्टर फुलरेन, उसके बारे में भी बात कर ली है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप 14 खत्म होता है। नाउ इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्री PDF, आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज हमें tanejanehaofficial@gmail.com पर बता सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9351280000 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।